ओह हेमंत, तुमने कहा था हम अमेरिका चलेंगे, तो कब चलेंगे हम? ऐसे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे बाबा, चलेंगे चलेंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन जब तक पापा जिंदा है तब तक तो नहीं जा सकते ना। खट्टी मीठी कहानियाँ। मदन लाल एक बूढ़ा पर बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी पत्नी को गुजरे कई साल हो गए थे। हालांकि वो अकेला नहीं था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हेमंत और उसकी पत्नी का नाम था शांति। पर वो दोनों मदन लाल के अपने होते हुए भी उसके अपने नहीं थे। ओह हेमंत, तुमने कहा था हम अमेरिका चलेंगे, तो कब चलेंगे हम? ऐसे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे बाबा, चलेंगे चलेंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो? लेकिन जब तक पापा जिंदा है तब तक तो नहीं जा सकते ना। क्यों? ओफो, तुम भी क्या बच्चों की तरह बात करती हो? मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस हूँ, तो ये सब छोड़कर चला जाऊं क्या? प्रॉपर्टी मिलेगी, उसे बेचूंगा, तभी तो सेटल हो पाएंगे अमेरिका में। हाँ तो बेचो प्रॉपर्टी और चलो। ओफो, पापा के जिंदा रहते मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, यही तो दिक्कत है। ओफो, I can't take it anymore। शांति और हेमंत इधर सारी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका जाने की सोच रहे थे और उधर मदन लाल की तबीयत बिगड़ रही थी। मदन लाल बिस्तर पर लेटा था और हेमंत और शांति उसके पास खड़े थे। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? डॉक्टर ने कहा है बस आपका बीपी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। आप अपना ख्याल रखेंगे तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पापा जी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, जो चाहिए हो आप प्लीज मांग लिया कीजिए। हाँ, नौकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो घर के काम के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। मुझे लगता है मुझे एक नौकर खास अपने लिए रख लेना चाहिए। हाँ। मदन लाल का इतना कहना था कि अचानक डोर बेल बजी। एक नौकरानी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा नजर आया। नमस्कार, मेरा नाम प्यारे है। मैं यहाँ काम मांगने के लिए आया हूँ। हाँ। कौन है? साहब, कोई काम मांगने आया है। तुम्हें ये कोई ऑफिस दिखता है क्या, जो तुम यहाँ काम मांगने आ गए हो? नहीं साहब, पढ़ा लिखा होता तब ऑफिस जाता ना। मैं तो बस घर के ही काम कर सकता हूँ। किसी ने बताया आप लोग बहुत अमीर हैं, आपको नौकर की जरूरत होगी, इसीलिए मैं आ गया। नहीं नहीं, हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। अरे कौन है हेमंत? रोक लो उसे, मैं रख लूंगा उसे अपने काम के लिए। जी अच्छा पापा। तो इस तरह मदन लाल प्यारे को अपने पर्सनल नौकर के तौर पर रख लेता है। पर हेमंत और शांति को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे तो सिर्फ झूठी हमदर्दी दिखा रहे थे। वे लोग तो यही चाहते थे कि मदन लाल बीमार होकर मर जाए, पर अब प्यारे के आने से उनकी सेहत वापस सही हो जाएगी। उफ, आपने इस नौकर को क्यों रख लिया? अरे मैंने कहाँ रखा है, पापा ने आवाज सुन ली उसकी और रोक लिया उसे। खैर तुम फिक्र मत करो, इसे कुछ ही दिनों में भगा देंगे यहाँ से, बाकी नौकरों की तरह। तुम निश्चिंत रहो, पापा का ध्यान कोई नहीं रखने वाला। हाँ, यही करना पड़ेगा। उधर प्यारे मदन लाल की देखभाल में लग जाता है। बेटा, कहाँ से हो तुम? जी, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं? जी, वो माँ तो है, पर पिताजी। क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ? वो दरअसल मेरे पिताजी ने मेरी माँ को छोड़ दिया। ओह, ये बात है, जानकर बहुत अफसोस हुआ। छोड़िए मालिक, जो हुआ सो हो गया, अब कर ही क्या सकते हैं। आप ये सब छोड़िए और अपना ख्याल रखिए।
बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पैर दबा दूं? ठीक है, दबा दो। मदन लाल के सो जाने के बाद प्यारे बाहर आता है। वो किचन में जा रहा था, तभी वो हेमंत के कमरे के पास से निकलता है, जहाँ उसे उन दोनों की बातें सुनाई देती हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? प्यारे को धमकाने या खरीदने से बेहतर होगा कि हम लोग पापा को जहर दे दें। क्या? अरे पूरी बात तो सुनो। हम लोग उनके खाने में जहर मिला देंगे और जब पापा मर जाएंगे तो हम इल्जाम प्यारे पर लगा देंगे, क्योंकि पापा की पूरी जिम्मेदारी तो अब उसी के ऊपर है ना। ओह माय गॉड, क्या दिमाग लगाया है तुमने। ये तो बेस्ट प्लान है। वैसे सच बताऊं, ये ख्याल मुझे भी आया था, पर मैं इसलिए चुप थी क्योंकि वो तुम्हारे पापा हैं। हाँ पापा तो हैं, पर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं बुढ़ापे में उनका बोझ उठाता फिरूं। हाँ तो बताओ, कब एग्जीक्यूट करना है ये प्लान? आज रात जब प्यारे पापा के लिए खाना लेकर जाएगा तो मैं किसी बहाने से उसे बाहर बुला लूंगा और तुम चुपके से जाकर पापा के खाने में जहर मिला देना, ठीक है? ओके, डन। ये सब सुनकर प्यारे के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये, कैसा बेटा है ये, घोर कलयुग है। ये हेमंत अपने ही बाप को मारने का प्लान बना रहा है। बेचारे मदन लाल, मुझे उनको ये सब बताना चाहिए। पर वो मेरी बात पर भला क्यों विश्वास करेंगे? उससे अच्छा ये रहेगा कि मैं उनको ही इन लोगों से बचाऊं। उस रात प्यारे मदन लाल को जल्दी खाना बनाकर खिला देता है। मदन लाल हैरान हो जाता है, पर प्यारे हेमंत और शांति को जहर मिलाने का मौका नहीं देता। और अगले दिन जब वो लोग मदन लाल को कुछ खिलाने के लिए लाते हैं तो प्यारे उसे बहाने से हाथ मारकर गिरा देता है। ओह, ये नौकर तो बड़ा अजीब है, इसे निकालो घर से। ये तो हमें हमारा काम करने ही नहीं देगा। अरे तो फिर पापा की मौत का इल्जाम किसके सर डालेंगे? आखिर में हम ही लोग फंस जाएंगे। तो फिर क्या करें? वेट करो, अगर प्रॉपर्टी अपने नाम करना है तो वेट करना ही पड़ेगा। ये सब इतना इजी नहीं होता। मदन लाल उनके कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था, पर हेमंत और शांति को ये पता नहीं था कि मदन लाल ने सब कुछ सुन लिया है। वे हेमंत से कुछ बात करने आए थे, पर हेमंत की बात सुनकर वे रुक गए। हे भगवान, मेरा अपना बेटा ही मुझे मारना चाहता है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए, जो आज नहीं तो कल उसी का होने वाला है, उसके लिए। यह सोचता हुआ मदन लाल अपने कमरे में आया। तो इसका मतलब प्यारे मुझे इन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे मालूम था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। मैं खुद ही ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। अगर मेरे बहू बेटे को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मुझे मर ही जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। अगली सुबह मदन लाल को बहुत ज्यादा उदास देखकर प्यारे उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। और फिर उसी शाम उसकी लाश बाथरूम में मिलती है। मदन लाल ने अपनी कलाई की नस काट ली थी। हे भगवान, ये क्या? पापा ने खुदकुशी कर ली? ओह माय गॉड! पुलिस केस बनता है और मदन लाल का पोस्टमार्टम होता है, पर उसमें कुछ ऐसा नहीं आता जिससे किसी पर भी शक किया जा सके। प्यारे अपने घर चला जाता है, पर जब मदन लाल का वकील वसीयत लेकर आता है तो हेमंत और शांति दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वकील बताता है, आपके पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर प्यारे के नाम कर दी है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? हेमंत साहब, ऐसा हो चुका है। उस प्यारे के बच्चे को बुलाओ। पता नहीं वो क्या
क्या जादू कर गया तुम्हारे पापा पर जो वो ऐसा करके गए? उससे मिलने का कोई मतलब नहीं बनता, सीधे कोर्ट जाइए। वो लोग इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाते हैं। वहाँ प्यारे को भी हाजिर किया जाता है। प्यारे कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर हाँ एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने धोखे से ही सही पर बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि मैं उनका ही बेटा हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? उनका बेटा मैं हूँ, मैं। नहीं, तुम्हें तो उन्होंने गोद लिया है, असली बेटा मैं हूँ। इतना मारूंगा ना कि तेरी सूरत बिगड़ जाएगी, समझा? ऑर्डर ऑर्डर, लड़ने की जरूरत नहीं है। डीएनए टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और रिजल्ट सबको चौंका देता है, क्योंकि प्यारे सही कह रहा था। मदन लाल प्यारे का बाप था, लेकिन हेमंत का नहीं। पर ऐसा हुआ कैसे? हेमंत को अडॉप्ट करने के बारे में मदन लाल जी ने ही मुझे बताया था एक दिन। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए हेमंत को उन्होंने गोद लिया था। और रही मेरी बात, तो शादी से पहले जिस औरत के साथ उनका अफेयर चल रहा था वो मेरी माँ थी। उन्होंने मेरी माँ को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मुझे कभी बाप का नाम नहीं मिला। मैं नौकर बनकर उनसे बदला लेने के लिए आया था, पर फिर जब मैंने देखा कि उनका बेटा ही प्रॉपर्टी के लिए उन्हें मारना चाहता है, तो मुझे उन पर तरस आ गया, क्योंकि उनके किए की सजा ऑलरेडी उन्हें मिल ही रही थी। और तब से मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने लगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि उन्हें ये कब पता चला कि प्रॉपर्टी के लिए उनका बेटा उन्हें मारना चाहता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने नौकर यानी मेरे नाम कर दी है, जो दरअसल उनका ही खून है। मरने से पहले उन्होंने अनइंटेंशनली सही काम कर दिया। प्यारे के इस कन्फेशन के बाद हेमंत को कस्टडी में ले लिया जाता है और प्यारे अपनी माँ के साथ मदन लाल के घर में शिफ्ट हो जाता है। उसे और उसकी माँ को आखिर उनका हक मिल ही गया।